ठीक है फराज साहब, आपका भी मैं इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्या ये मुतज़ाद बयानात जो हैं और अनप्रेडिक्टेबल रहना क्या ये सदर ट्रंप की हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर वाकई वो बौखलाहट का शिकार हैं? देखें जी, ये उनका स्टाइल है शुरू से। बौखलाहट का शिकार हैं कि नहीं, लेकिन शो नहीं करना चाहते कि हैं। डेस्परेट वो ज़रूर है, मेरे ख्याल में वो बहुत डेस्परेट हैं इस टाइम पे, इसलिए कि अमेरिका किसी लंबी जंग के लिए यहाँ पे ईरान में आया ही नहीं था, ना ही इजराइल आया था किसी लंबी जंग के लिए, और ये जंग काफ़ी लंबी हो गई है। साथ ही साथ जो पर्सनालिटी ट्रेट्स जिनका जिक्र हुआ उससे मैं एग्री करता हूँ। वो पर्सनालिटी ट्रेट्स इसी किस्म के हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ख़ुद पसंद इंसान हैं, और उनके बयानात भी जो बार बार आते हैं वो शायद इसीलिए आते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहें, पूरी दुनिया उनकी तरफ मुतवज्जो हो और वेट करे कि अब अगले घंटे क्या होगा। सो प्रॉब्ली दिस गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन, दिस मेक्स हिम हैप्पी, तो वो ये काम करते जा रहे हैं। लेकिन इस काम का अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उनको ये भी देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे हैं और उनकी इस हरकत से उनके मुल्क को क्या नुकसान होगा, जो पता नहीं उनकी प्रायोरिटी है कि नहीं, क्योंकि इजराइल तो उनकी प्रायोरिटी है, ये तो पता लग रहा है। दूसरी बात ये है कि जो इरानियंस हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रीड किया इनको, और लेटली आई सॉ शिफ्ट इन द इरानियन पॉलिसी एंड देयर टैक्टिक्स, एंड दे स्टार्टेड टू डू द सेम। They started to confuse the Americans and the American president by issuing statements like कोई भी फैसला हमारे सुप्रीम लीडर करेंगे and he is inaccessible, which means के फैसला करना उन्होंने लेकिन he is not available. He is available but he is not accessible. तो आप जब किसी को एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे तो उससे डिसीजन कैसे लेंगे? अब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट भी है, तो ये वही पैटर्न है। फिर उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जहाज़ पे बैठ गए हैं, जहाज़ उड़ गया है, नहीं वो वापस आ गया है, वो दोबारा लैंड कर गया है। कैरोलाइन लेविट ने भी कहा वो बड़ा मरे जा रहे हैं। भाई मरे आप जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इरानियंस ने दे केप्ट इट वेरी कूल। इस्माइल बकाई साहब ने कहा कि जी हम तो जा ही नहीं रहे और हमने जाने का कोई इरादा भी नहीं रखा हुआ, एंड ही केप्ट सेइंग दैट। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आती रही और वो यही कहते रहे, विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन अमेरिका। और उसके बाद वो दोबारा से हमने देखा कि वही पैटर्न सामने आया बौखलाहट का, या रिजेंटमेंट उनकी नज़र आई, या गुस्सा उनका नज़र आया, जल्दी नज़र आई कि मैं जो हूँ फिर हमला कर दूंगा और जो माइनिंग कर रही हैं बोट्स उनके ऊपर हमला कर दें। ये वैसे एक स्मार्ट स्टेटमेंट थी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कि जो माइनिंग कर रही हैं उनके ऊपर हमला कर दें। ईरान की कोई बोट्स माइनिंग कर ही नहीं रही, तो जब माइनिंग ही नहीं कर रही तो आप हमला क्या करेंगे? बट द स्टेटमेंट मेड एन इम्पैक्ट। तो ये जो पुश एंड पुल चल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये तो चल रहा है। ये एक एस्पेक्ट है इस जंग का, और बाकी जो रियलिटीज़ हैं वो एक दूसरा एस्पेक्ट है इस जंग का। रियलिटी बार बार बता चुके कि ये है कि अमेरिका की तैयारी नहीं थी और ईरान की बहुत अच्छी तैयारी थी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, एंड दैट डिफरेंस had a huge impact on the outcome of this war so far. आगे क्या होगा मैं आपकी गुजारिश कर चुका हूँ आपके सामने कि इरानियंस जितने मैदान जंग में अच्छे साबित किया उन्होंने अपने आप को, उतने ही अच्छे वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भी हैं। ठीक है, तो अमेरिका को तैयारी करके आना पड़ेगा।